साथियों, इस समय भारतवर्ष का माहौल कितना भयावह दिखाई पड़ रहा है। अभी मेरठ की खबर आई थी, मुस्कान कांड, साहिल कांड, जिसमें लोगों ने घर से नीला ड्रम ही हटा दिया। उसके बाद मैनपुरी चावा कांड हुआ, जिसमें अपने मुंह दिखाई की रकम से जो है सुपारी दे के अपने हस्बैंड को मरवा दिया। चल रहा था समाज में, और ये देश क्या लगता है वही है, सीता और सावित्री वाला देश है। सावित्री जो यमराज से जो है अपने पति की जान बचा लाई, और यमराज उसके सामने नतमस्तक हो गए। यहाँ क्या है, आज की डेट में पत्नियाँ यमराज बन गई हैं। साथियों, अभी जो सबसे लेटेस्ट कांड जो देश का जो है हिल गया है देश, जिसमें आतंक मचा हुआ है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है। मेरठ का कांड है। अब देखिए, मेरठ के डीजीपी रहे ओम प्रकाश, और शादी के कितने साल हो गए? 40 साल। भाई, शादी ब्याह के जो टूटते हैं संबंध, तो 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल में टूट जाते हैं। शादी के 40 साल के बाद होता क्या है कि डीजीपी की पत्नी, ओम प्रकाश जी डीजीपी है। डीजीपी का मतलब है कि प्रदेश का सबसे बड़ा मुखिया, जिसके ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होती है। देश में जितने राज्य हैं तो उतने ही डीजीपी है। इतना बड़ा अफसर होना कितने गर्व और सम्मान की बात होती है। लेकिन वही पर क्या है, जब पर्सनल मोर्चा आता है तो आदमी कितना असहाय हो जाता है कि जान देकर भी कीमत चुकानी पड़ती है। मेरे अच्छे खासी लाइफ चल रही थी मेरे डीजीपी की कि 20 तारीख को इनकी पत्नी की इनके साथ के डीआईजी इनकी पत्नी को फ़ोन करती है कि मैंने मॉन्स्टर को मार दिया। मॉन्स्टर कहते हैं राक्षस। उसकी पत्नी को समझ में नहीं आया कि क्या करेगी, लेकिन हाँ, कुछ ऐसा था कि घर में छोटी छोटी बातों में कलह चला करती थी, तो उसे तुरंत जो है अपने हस्बैंड को बताया, और तो उसके हस्बैंड ने पुलिस को फ़ोन किया। थोड़ी देर के बाद लोकल पुलिस सब लोग आए, तो घर में देखते क्या है कि लाश पड़ी हुई है उनकी, और उनकी पत्नी आराम से बैठी हुई है। जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि वो उसने 8-9 चाकू के वार किए। मतलब 8-9 बार एक पत्नी अपने पति पर चाकू से वार कर रही है। कितनी आश्चर्य की बात है, कितने खतरनाक बात है। ये कोई कल्पना करता है कि बताइए, डीजीपी कितने सम्मानित आदमी रहे होंगे और कितनी मेहनत की होगी, कितनी मेहनत से आईपीएस की नौकरी पाई होगी। इससे अच्छी तो मैं देखता हूँ हमारे यहाँ एक आती है काम करने, बाई आती है, रोज़ बताती है कि मेरा पति मुझे मारता है, पीटता है, और बॉडी पे निशान भी दिखाती है। लेकिन क्या है, पति को छोड़ती नहीं है। जो हमारे जो हाई तबके के नाम पर जो पत्नियों में ये जो बीमारी फैल गई है कि पति के स्थान पर किसी और से इश्क लड़ाना, जैसे मेरठ कांड हुआ, और संजीव को अपनी जान देनी पड़ी और साहिल के चक्कर में। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर देनी पड़ी जान एक डीजी को। कहीं ना कहीं घरों का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और विशेषकर कहा जाए तो महिलाओं की कल्चर में जो क्या कहते हैं पतन हुआ है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। अब महिला कहीं ना कहीं रीलबाजी के चक्कर में भी बहुत कांड हो रहे हैं। जहाँ देखो महिलाएं जो है रील, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ देखो नाचना चालू हुआ, कपड़े जो है उल्टे सीधे पहन रही हैं। एक कांड हुआ था, एक जैन कांड, विद्या जैन ने अपनी माँ से कहा कि ऐसे कपड़े ना पहना करो, तो उसने क्या कहते हैं कि ये गले की चैन इतनी खींची कि उसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं जो 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 जन्मों का
रिश्ता निभाया जाता है और ये क्या हो रहा है। 40-40 साल के बाद पत्नी अपने पति का मर्डर कर दे, बहुत सोचनीय, बहुत आपत्तिजनक है साथी। और कहीं ना कहीं ये खबर जिन घरों तक जाती है वो सब पति डरे रहते हैं और कहीं ना कहीं उन पत्नियों की भी इज्जत खराब होती है जो वाकई निष्ठावान है। लोग उन पर भी शक करने लगते हैं और ऐसा नहीं है, पूरे देश में देखा जाए तो पॉइंट में भी पत्नियाँ ऐसी नहीं निकलेंगी, लेकिन उस चक्कर में बदनाम तो पूरी कौम हो जाती है। साथी मिलता हूँ साथी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।